स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प वैदिक सवालों पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। पहला सवाल तो ये कि वेदों का ज्ञान आखिर सबसे पहले मिला किसे? क्या वो महर्षि ब्रह्मा थे, या फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं अग्नि, वायु जैसे ऋषि? इसमें अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। ये क्लासिक सवाल है। और दूसरा जो मुझे और भी और भी दिलचस्प लगता है कि क्या वेद मंत्र सिर्फ बोले गए शब्द हैं, या फिर वो ब्रह्मांड की बनावट का ही हिस्सा है जिन्हें रश्मि कहा गया है, जैसे कोई किरणें या ऊर्जा की तरंगे? हाँ, ये अवधारणा तो बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज इन्हीं प्राचीन विचारों की तह में उतरते हैं, देखते हैं कि ये ग्रंथ असल में क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पहेली लेते हैं। वेदों का पहला प्राप्तकर्ता कौन? आमतौर पर तो यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये ज्ञान मिला। हाँ, ये बहुत प्रचलित धारणा है। लेकिन फिर भगवान मनु, जिनका कहा तो भेषजम मतलब औषधि समान हितकारी माना गया है, वो कहते हैं कि ये ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य ऋषियों को मिला। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये तो विरोधाभास लगता है ना? हाँ, पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, पर अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें, खासकर शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों को, तो वहां ये कहा गया है कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी को त्रयी विद्या दी, मतलब तीनों वेदों का ज्ञान। अच्छा, तो परमात्मा से सीधे ब्रह्मा जी को मिला। हाँ, शतपथ ब्राह्मण तो यही कहता है। लेकिन अब मनु की बात पर आते हैं। अगर उनके कथन को हम व्याकरण की नजर से देखें, खासकर वो पंचमी विभक्ति अग्निभ्यः वायुभ्यः, इसका एक अर्थ से या द्वारा भी निकलता है। से या द्वारा? तो मतलब ये निकल सकता है कि ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण के लिए ये ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य ऋषियों से प्राप्त किया। ओहो, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब अग्नि, वायु वगैरह को शायद अलग अलग वेद मिले और ब्रह्मा जी ने उन सब से लेकर उसे एक संपूर्ण ज्ञान बनाया। पहले संग्राहक वो बने। बिल्कुल, एक तरह से यही मतलब निकलता है। हो सकता है अग्नि को ऋग्वेद मिला, वायु को यजुर्वेद, आदित्य को सामवेद, और फिर ब्रह्मा जी ने इन सब के माध्यम से संपूर्ण त्रयी विद्या को धारण किया। इस तरह देखें तो मनु और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के कथन में एक सामंजस्य बैठ जाता है। वो अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं। ये तो दिलचस्प व्याख्या है। तो पहले प्राप्तकर्ता वाली गुत्थी एक तरह से सुलझती नजर आ रही है। हाँ, एक संभावित समाधान तो मिलता है। ठीक है, तो अब दूसरे और शायद और भी ज्यादा गहरे विचार पर आते हैं। वेदों का स्वरूप, क्या ये सिर्फ मंत्र हैं, या ये रश्मि वाली बात, ऊर्जा की किरणें, ये कहां से आया? हाँ, ये विचार तो और भी मौलिक है। देखिए, ये तो सब मानते हैं कि वेद छंद रूप है। छंद, हाँ। और निरुक्त जैसा प्राचीन ग्रंथ जो शब्दों की व्युत्पत्ति बताता है, उसमें छंद का अर्थ दिया है छादनाथ, मतलब आच्छादित करने वाला, ढकने वाला। ढकने वाला किस चीज को? यही तो ये इशारा करता है कि छंद सिर्फ कोई कविता या मीटर नहीं, बल्कि कोई द्रव्य, कोई पदार्थ है जो किसी चीज को, शायद सृष्टि को ही ढकता है या बनाता है। ऋषि दयानंद ने भी छंद के अर्थों में प्रकाश, ऊर्जा, बल ये सब गिनाए हैं। अच्छा, प्रकाश, ऊर्जा। और फिर देखिए, कुछ ग्रंथ तो सीधे कहते हैं प्राणः वै छंदांसी। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा। वेद या छंद ही प्राण है। हाँ, यही तो क्रांतिकारी विचार है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि की जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति है। अरे वाह, तो वेद इज इक्वल टू छंद इज इक्वल टू प्राण। ये तो कमाल है। पर इसमें रश्मि कहां से आई? ठीक वही से जुड़ती है बात। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है प्राणः कंपनात्। कंपनात्, कंपन से। बिल्कुल, प्राण का स्वभाव है कंपन, वाइब्रेशन। और रश्मि यानी किरण या कोई भी ऊर्जा तरंग, वो भी तो लगातार कंपन करती है ना? हाँ, करती है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो सीधे सीधे कह दिया प्राणा रश्मयः, प्राण ही रश्मियां हैं। तो ये पूरी कड़ी जुड़ गई। वेद ही छंद हैं, छंद ही प्राण हैं, प्राण स्वभाव से कंपन करते हैं, और कंपन करने वाली ऊर्जा तरंगे ही रश्मि है। मतलब वेद इज इक्वल टू रश्मि। हाँ बिल्कुल, एक तार्किक क्रम बन जाता है। वेद यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगे या रश्मियां। ये तो अद्भुत नजरिया है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों ने इस रश्मि वाले विचार को सृष्टि की बहुत सी चीजों से जोड़ा है। जैसे समय के चक्र, महीने, ऋतुएं, ऋतु, इनको भी रश्मि कहा गया।
शायद उनके चक्रीय पैटर्न या ऊर्जा प्रभाव के कारण। महीने और ऋतुएं भी रश्मि। हाँ, और प्राकृतिक शक्तियां जैसे मरुत यानी हवाएं, उन्हें भी। तांड्य ब्राह्मण तो कहता है कि जो छोटे छंद है वो मरुतों का ही रूप है। गजब। और तो और एक जगह कहा है, एते वै विश्वे देवा रश्मियां, मतलब ये सारे विश्वदेव, एक तरह से सारी दिव्य शक्तियां या तत्व रश्मियां ही हैं। पूरा विश्व ही इन वैदिक रश्मियों से बना है। पूरा विश्व मतलब पदार्थ भी और ऊर्जा भी। हाँ। अन्न यानी मैटर और प्राण यानी एनर्जी, दोनों को रश्मि रूप ही माना गया है। यजुर्वेद में तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, नक्षत्र, मन, यहाँ तक कि खेती, सोना, पशु, इन सबको छंद कहा है। बाप रे, तो ये सिर्फ वर्गीकरण नहीं है, तो जैसे सृष्टि का पूरा ब्लूप्रिंट ही इन रश्मियों से बना है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। और फिर शैली या गुण के आधार पर 3 मुख्य वेद या कह ले 3 मुख्य रश्मियां मानी गईं। अच्छा, वो कौन सी? पहली ऋक रश्मि, ये मूर्तिमान पदार्थों से जुड़ी है, मैटर या फॉर्म से, पृथ्वी लोक से इसका संबंध है। ठीक है, ऋक मतलब पदार्थ। दूसरी यजुरश्मि, ये गति यानी मोशन या एक्टिविटी से जुड़ी है, इसका लोक है अंतरिक्ष। कहते भी हैं कि इन रश्मियों का जो फैलाव है वही आकाश या स्पेस है। यजोह मतलब गति, अंतरिक्ष। और तीसरी साम रश्मि, ये तेज यानी एनर्जी या लाइट से संबंधित है, और इसका लोक है द्युलोक यानी स्वर्गीय क्षेत्र। साम मतलब ऊर्जा, द्युलोक। वाह। ऋग यजु साम पदार्थ, गति, ऊर्जा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक। बिल्कुल, सृष्टि के 3 मूलभूत पहलू। तो आज के इस बातचीत से 2 बहुत बड़ी बातें समझ में आई। एक तो ये कि वेदों के पहले प्राप्तकर्ता वाला सवाल कितना सूक्ष्म है। हो सकता है ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान मिला हो, पर वो भी शायद अग्नि, वायु जैसे विषयों के माध्यम से। हाँ, ये संभव है। और दूसरी, और शायद ज्यादा चौंकाने वाली बात, कि वेदों को सिर्फ मंत्र या शब्द नहीं, बल्कि रश्मि मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा या कंपन के रूप में देखा गया है। एक ऐसा नजरिया जो वेद और सृष्टि को एक कर देता है। बिल्कुल सही। ये विचार कि ऋग, यजु और साम रश्मियां ही क्रमशः पदार्थ, गति और ऊर्जा बनकर सृष्टि रचती हैं, ये वेद और ब्रह्मांड के बीच एक बहुत ही गहरा, अभिन्न संबंध दिखाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर ये प्राचीन दृष्टिकोण सही है, अगर ब्रह्मांड सचमुच इन वैदिक स्पंदनों या रश्मियों से ही बना है, तो फिर वास्तविकता की प्रकृति और खुद ध्वनि या मंत्र की शक्ति के बारे में ये हमें क्या बताता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मंत्रों की शक्ति का एक बिल्कुल अलग ही आयाम खुल जाता है इससे तो। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।